बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है। देखा, अमित शाह जी 15 दिनों तक डेरा डाल के बैठेंगे पश्चिम बंगाल में, और क्या क्या कुछ होगा साथियों, वो सब तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 15 दिन अगर अमित शाह डेरा डाल के बैठ जाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो लोगों का ऐसा कहना है कि चुनाव फिक्स हो गया। आप याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी जब आए थे तो विपक्ष का ऐसा आरोप था कि अमित शाह जी जहां जहां जा रहे थे वहां वहां अधिकारी भी जा रहे थे, लेकिन जो कैमरा लगा था ना, कैमरा को ढक दिया जा रहा था, यानी सेटिंगबाजी चल रहा था। और आज अमित शाह जी जिस भरे लहजे में बोल रहे हैं कि ममता दीदी हम 15 दिनों तक यहीं डेरा डाल के बैठेंगे, तो खासकर पश्चिम बंगाल के लोग ये बातें बोल रहे हैं कि सेटिंग फिक्स है। वैसे तो पूरे भारत के लोगों को यह बात पता चल गया है साथियों कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विपक्ष के उन तमाम नेता बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग अब इस देश में निष्पक्ष नहीं रहा है, चुनाव आयोग केवल बीजेपी के लिए काम कर रहा है। साथियों, मालदा में जो घटना घटा है ना, वो देश के तमाम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं, एक एक घटना को आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो बताया जाता है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, निष्पक्ष चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग। लेकिन एसआईआर जो चल रहा है पूरे देश में, जिस जिस राज्य में चुनाव हुआ था साथियों, उसको लेकर जिस तरह से विरोध हुआ, और मालदा में कल जो घटना हुआ है, 7 जजों को बंधक बना लिया गया था। किस लिए आपको पता है? वहां के लोगों का एसआईआर में नाम कटा था और जजों से मिलने की मांग कर रहे थे वो लोग। जजों ने मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद तमाम लोग गुस्से में हो गए और उनको बंधक बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना तीखा प्रतिक्रिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि ये सरकार कानून व्यवस्था के फेल कर रही है, यानी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनके हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। वहीं ममता दीदी बोल रही हैं कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, एसपी, डीजीपी, डीएम, एसडीओ सबको बदल दिया, अब वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। बीजेपी की सोची समझी चाल है, वो चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। ये ममता दीदी बोल रही हैं। ये जो घटना हुआ है, ममता दीदी को पता ही नहीं है कि मालदा में क्या कुछ हुआ है। साथियों, मालदा में जो जज साहब को बंदी बनाया गया था, उसको लेकर ये बयान दी है। सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है। 1 साल पहले ही, 1.5 साल पहले लगातार एसआईआर शुरू करके नाम कटना शुरू कर दिया गया। ये अखिलेश यादव जी का आरोप है। आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक खुलासा किया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नंदलाल, जो लिख नहीं सकता है, यानी साइन नहीं कर सकता है, उसको साइन करवा दी बीजेपी, यानी डॉक्यूमेंट्स पर, और नाम काट दिया। सोचिए, इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है कि नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करा लिए। बताओ, इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी पे कार्रवाई की हो तो बता दो। आप क्या उम्मीद करते हो कि सरकार कार्रवाई करेगी उस पर? हम आप ही से जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि जो नंदलाल जिसके दस्तखत नकली किए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए, तो कार्रवाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन के सरकार? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी वोट कटवाना चाहती थी। अब हमें उम्मीद इलेक्शन कमीशन से, तो कम से कम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे कि वो निष्पक्ष है और कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर। एक भी अधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां पर अधिकारियों ने नियम का पालन नहीं किया उस पर। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक चुनाव नहीं है। 27 में चुनाव है पश्चिम बंगाल में, असम में, केरलम में, पंडुचेरी में, 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन 2 राज्यों में जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उसको साथियों मैं आज आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। असम में राहुल गांधी पहुंचकर आज कार्यक्रम किए। असम में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत का सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो हेमंत बिश्व शर्मा है।
साथियों, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो मुसलमानों को खुलेआम गोली मारने का धमकी देते हैं। खुलेआम, बकायदा असम के बीजेपी के एक हैंडल से पोस्ट करके बताया जाता है कि मुसलमानों को गोली मारेंगे। और आज राहुल गांधी वहां पहुंचकर ये बात बोले कि हमारी जब सरकार बनेगी असम में तो ये व्यक्ति जेल में जाएगा। यानी असम के मुख्यमंत्री, उनको कोई नहीं बचा सकता है। यदि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हार जाते हैं और कांग्रेस से माफी मांगेंगे तो कोई माफी वोफी नहीं चलेगा, उनको जेल में ही जाना होगा। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इससे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है। और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यह जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, यह 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी।